नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे अपना पहला टॉपिक परसेंटेज का। आज पार्ट 3 है। 2 मैं पहले पढ़ा चुका हूं। आज हम इसमें बचे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आज ही इस टॉपिक को हम यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे पूरा। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी? यदि पहले वृद्धि हो फिर कमी हो और वैल्यू समान हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है x प्लस x गुणा में y। 15% की कमी प्लस में 15, फिर कम 15% की वृद्धि प्लस 15, 15% की कमी माइनस 15 प्लस 15 गुणा में माइनस 15 बटे में 100। 15 से 15 गए 225, 2.25 किसमें? माइनस में 2.25% की कमी। वैल्यू समान होती है तो जब एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर बटे में 15 का स्क्वायर बटे में 100। जब दोनों वैल्यू समान हो, इधर 15% की वृद्धि 15% की कमी, जब दोनों वैल्यू समान हो तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। 15 का स्क्वायर 225 बटे में 100, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, माइनस प्लस, तो ये आपकी कमी हुई 2.225%। जैसे दूसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसके दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई, उसके दैनिक बिक्री पर पड़ने वाले शुद्ध प्रतिशत प्रभाव में। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू अलग हो गए। किसी वस्तु के ये मूल्य में कमी होने पर उसकी खपत में जो बिक्री है दैनिक बिक्री, उस पर 25% की वृद्धि हो जाती है। इससे टोटल सेल्स मतलब कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कुल बिक्री पर आपका कितना प्रभाव पड़ेगा वो बताना है। तो माइनस में 15 प्लस में 25 प्लस माइनस में 15 गुणा में प्लस में 25 डिवाइड बाई 100 तो क्या होगा? इधर से काटेंगे तो प्लस का 10 बच गया, इधर से काटेंगे तो 25 चौकू 100 और ये 3.75 6.25% की टोटल बिक्री में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः जब वह पकड़ा गया और उसे दंडित किया गया तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा चुका था? तो खरीदते सामान बेचने और खरीदने के समय बेईमानी करता है वो, तो वही x प्लस में y
प्लस माइनस एक्स गुणा में वाई बटे में 100। ठीक है, 10% की बेईमानी का मतलब दोनों तरफ उसने 10% बचाया, तो 10 प्लस में 10 प्लस माइनस 10 गुणा में 10, अब दोनों प्लस में है तो इधर प्लस ही आएगा 100। 10 और 10 20, 20 और 1 21% की टोटल बचत हुई है उसे। कहते हैं कि एक कोई दुकानदार है, वह खरीदते समय 10% कम में खरीदता है कोई माल और बेचते समय 10% ज़्यादा में बेचता है, तो उसका कुल लाभ बताना है। मतलब उसने माल खरीदने से माल बेचने तक कितना % लाभ कमाया, तो 10 प्लस में 10, 10 गुणा में 10, 20, 1 जीरो 2 जीरो से कट गई 0, 21% का उसको टोटल व्यापार में लाभ हो। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि चीनी की खपत 12 किग्रा से बढ़कर 15 किग्रा हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। मतलब कोई चीनी, पहले कोई आदमी चीनी 12 केजी खरीदता था, अब वह 15 केजी खरीदता है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो बतानी है। तो कितने ज़्यादा खरीद रहा है, प्लस में 3, पहले कितने खरीदता था 12, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 1/4, और मैंने आपको बताया था 1/4 को क्या लिख सकते हैं 25% की वृद्धि। पहले खरीदता था 12, अब खरीदता है 15, कितने खपत में कितने की वृद्धि हुई है 3 केजी की, कितने पर हुई है 12 केजी पर, काटा 1/4, 1/4 की वैल्यू होती 25%, 25% की खपत में वृद्धि हो गई, मतलब 25% माल ज़्यादा खपत करता है। चावल का मूल्य, अगला क्वेश्चन देखिए, चावल का मूल्य 25 केजी से 25 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी हो जाता है, तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। कहने का मतलब चावल का मूल्य 25 रुपये से बढ़कर 25 रुपये केजी से बढ़कर 30 रुपये केजी हो गया। ठीक है, पहले 25 रुपये केजी में आता था कोई चावल, अब 30 रुपये केजी में आता है, तो हम कितने प्रतिशत की खपत में कमी करें कि हमारा खर्चा पहले जैसे 100 रुपये था तो आज भी 100 रुपये ही हो। काट लो इनको, कितना 5 हम 25 और 5 छिका 30। ठीक है, ये मूल्य में वृद्धि हुई थी, तो हम खपत में कितने प्रतिशत की 1 की कमी करेंगे, कितने पे करेंगे 6 पे करेंगे, क्योंकि हमें इसकी निकालनी है, गुणा में 100, 16 सही 7%। या इसको ऐसे समझिए कि जैसे मूल्य 25 से 30 हो गया प्राइस, तो क्वांटिटी हमेशा प्राइस की उल्टी होती है, 30 से 25 हो गया। काट दो इनको, 5 6 6 और 5, तो कितने की कमी करेगा 1 की कमी 6 पे, 1/6 का मैंने बताया था आपको 16%। आपका आंसर आ रहा है 16 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी। मतलब किसी एक 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, पहले वेतन था 4, अब मिलता है 5, लेकिन पहले वृद्धि हुई थी, अब हमें कमी करनी है, क्योंकि प्रतिशत कम किया जाना है। मतलब वेतन पहले, मतलब मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, मतलब पहले के जितना लाना है, तो 1/1 की कमी कितने पे 5 पे 20% की।
अगला क्वेश्चन देखिए, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा टमाटरों की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करो। कहने का मतलब कोई सुधा है, सुधा पहले 10 रुपये की चीज़, 10 रुपये की एक चीज़ 10 खरीदती थी तो उसका टोटल खर्चा कितना था, 100 रुपये। अब क्या हुआ कि अब उसकी कीमत में 25% की वृद्धि हो गई तो इसको 100 कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब उसकी कीमत में क्या हुआ, 25% की वृद्धि हो गई, कीमत 125 हो गई, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, 15% प्लस में 25%, 15% अधिक खर्च करना चाहती है प्लस में 15 तो 11,500, इसका 15% कितना हो गया, 11,500 जोड़ देंगे इसमें, इसका 15% आपका 1500 आ जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 11,500। अब हमें ये चाहिए कि सुधा द्वारा टमाटरों की, यह आपका प्राइस है, यह आपका कंजम्पशन है, यह आपका टोटल एक्सपेंसेस आ गया। तो सुधा द्वारा टमाटर की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको एक भाग दो 125 का, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 25 से काट दो, 25 9 में 225 और 25 दूना 50, 92 आ गया। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई, 8 की कमी आई, कितने पे, 100 पे, तो यानी 8% की कमी करनी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक भिन्न x y के अंश में 12% की वृद्धि और हर में 2% की कमी हो तो उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मूल भिन्न बतानी। कहने का मतलब कोई y और x कोई भिन्न है, ठीक है। अंश में तो 12% की वृद्धि कर दी, अंश में 12% की वृद्धि करते कितना हो गया, 112, और हर में 2% की कमी कर दी तो 2% की कमी 100 में से 2 गए तो 98। तो ये भिन्न कितनी हो जाती है, 6/7 हो जाती है। काट दो तो इसको, हाँ 2 से काट दो, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8 47, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 2 छीकी 12, 7 7 49, 7 8 56, 4 और 3, तो जो जिसके नीचे है वो, तो हमें x और y की बतानी है। y के ऊपर कितना है, 4, x के ऊपर कितना है, 4, y के नीचे कितना है आपका, 3। तो वो भिन्न, मूल भिन्न आपकी 4/3 होगी। कहने का मतलब कि अंश में तो आपने 12% की वृद्धि कर दी, 100 + 12 112, x में हर में कितनी कर दी, 2% की कमी, 100 में से 2 गए तो 98। वह भिन्न कितने के बराबर हो जाती है, 6/7 के। हमें मूल भिन्न बतानी है, काटा पीटी कर लोगे तो 4/3 आपकी मूल भिन्न आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हो गए। यदि 48 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या ज्ञात करनी है। माना कि हमने कोई फैक्ट्री में X खिलौने थे, उसमें से 20% दोषपूर्ण थे, 100 में से 20 गए तो 80 बचे हमारे पास, ठीक है।
फिर शेष खिलौनों में से 75% खिलौने टूट गए, क्षतिग्रस्त हो गए, तो अब कितने बचे हमारे पास? 75। ठीक है, तो अब ये सब का मान 4800 आता है हमारे पास, जो हमारी इस सही स्थिति में बचे हुए हैं। तो काट दो, 4 5 3 4 12, 4 गुणा में 3 12, 12 चौक 48, 400 20 गुणा में 400, यह आपका 8000। किसी फैक्ट्री में एक्स खिलौने थे, उसमें से 20% दोषपूर्ण थे, 80 बचे। फिर 25% टूट गए, 75 बचे। अब सही स्थिति में कितने हैं? सबके बराबर 4800। काटेंगे तो हमारे पास पहले वाले x का मान आ जाएगा, इतने खिलौने पहले फैक्ट्री में बन गए थे, 8000। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक। ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य ज्ञात करो। तो 25% का मैंने वैल्यू बताई थी आपको 1/4। तो प्राइस पहले 4 थी, अब क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो 3 हो गई। तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 3 और 4, तो कितनी? इसमें कितनी बता रहा है? 5 किलो। और हमारे हिसाब से कितनी आ रही? पहले 3 खरीदा था, अब 4 खरीदता है, 1 बराबर का 5। तो गुणा में 5, पहले गुणा में 5, पहले खरीदता था 15 किलो, अब खरीदता है 20 किलो। अब क्या बताना है हमें? प्रति किलो गेहूं का मूल्य बताना है। प्रति किलो हम इसमें से 4 तरीके से क्वेश्चन, इसमें 4 तरीके का आंसर बता सकते हैं। पहले हमारे मूल्य कितना था? 600। पहले वाला मूल्य निकाले हम, पहले वाला मूल्य, आरंभिक मूल्य कितना? 600 बटे में 15। पहले चीनी आती थी 40 रुपये प्रति केजी, ठीक है। वर्तमान मूल्य, अब मूल्य 600 रुपये में 20 किलो चीनी खरीदा था, 20 दिया 30 रुपये प्रति किलो चीनी। ये पहले का मूल्य हो गया, ये अब का मूल्य हो गया। कहने का मतलब इसमें ये कह रहा है कि कोई किसी चीज़, पहले गेहूं की कीमत 4 रुपये थी, अब 3 रुपये हो गई, इससे उसकी खपत में वृद्धि हो गई। पहले 4 रुपये की वस्तु 3 खरीदता था, अब 3 रुपये में 4 वस्तुएं खरीद लेता है। कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई, लेकिन क्वेश्चन हमें 5 केजी बता रहा है। तो पहले खपत कितनी थी? गुणा में 5, 15 केजी। पहले 600 रुपये में 15 किलो माल खरीद लेता था, अब 600 रुपये में 20 किलो माल खरीद लेता है। तो पहले का मूल्य कितना था? 600 में 15 का भाग दे देंगे, 40 रुपये प्रति किलो गेहूँ आते थे। अब 600 में 30 रुपये प्रति केजी गेहूँ आते हैं, 20 किलो गेहूँ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 और महिला कर्मचारियों का वेतन औसत वेतन 4200 है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000। उस वर्ष उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? यानी मेल फीमेल कितना? पुरुष का तो कितना है? 5200। महिलाओं का कितना है? 4200। टोटल कर्मचारियों का औसत वेतन 5000। 800, 200, 4:1। अब क्या पूछ रहा है? उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत प्रतिशत बताना है। पुरुष ये है, ठीक है, तो इसका प्रतिशत बताना है। तो परसेंट बराबर का, पुरुष कितने हैं फैक्ट्री में? 4,
और टोटल कर्मचारी कितने हैं 5, तो 5, 4/5 का मतलब मैंने आपको बताया 80%, या ऐसे निकाल के बता दो 4/5 गुणा में 100, 20, 20 चौक 80%। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरेश 1200 में 2 पुस्तक खरीदता है, एक को 20% लाभ पर बेचता है, दूसरे को 16% हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य बताइए। कहने का मतलब कोई पुस्तक है, पहली पुस्तक को वह बेचता है 16% हानि पे, 16% हानि 100 में से 16 यानी 84। दूसरी पुस्तक को बेचता है वह 20% लाभ पे यानी 120। इस तरीके से उसका विक्रय मूल्य समान है, तो काट दो। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एक 10, 7, ठीक है। तो पहली पुस्तक अनुपात दूसरी पुस्तक, तो पहली पुस्तक के नीचे क्या है 10, दूसरी पुस्तक के नीचे क्या है 7। अब क्या कह रहा है, दोनों पुस्तकें कितने की हैं, 1200 में खरीदता है, तो यहाँ पर कितनी हुई 1700, ये 1200, लगभग 70 रुपये आएगा, 70। अगला देखिए, अगला देखिए, एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% पर और बाकी 8% पर निवेश करता है। 2 वर्ष के बाद उसकी आय 2800 है, तो पूंजी ज्ञात करो। कहने का मतलब 1/2 को हम लिख लेते हैं कितना 50 रुपये, दूसरा कितना 1/4 को 25 रुपये, फिर शेष कितना बचा 25 रुपये। मैंने 100 रुपये को 3 भागों में बांट दिया। फिर क्या कह रहा है कि 1/5% पे 25 2.5 रुपये, दूसरे को 10% पे, ये भी 2.5 रुपये, तीसरा 8% पे, 8% 25 8 200 2 रुपये। तीनों का टोटल कितना 5 और 2 7। अब क्वेश्चन क्या, 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 है। 2 वर्ष बाद, तो ये तो 1 वर्ष का आया है, तो हमें तो 2 चाहिए, 14 दूनी, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है 2800, 1 बराबर का 200, तो हमें तो 100 चाहिए, 100 बराबर का 20,000। 20,000 कहने का मतलब कोई निवेशक है जो अपने पूंजी का, मैंने पूंजी मान ली 100 का 1/2 50%, 1/4 25 और फिर शेष कितना बचता है 1/4 25। 50 रुपये को मैंने 5% पे, 25 रुपये को मैंने 10% पर, 25 रुपये को मैंने 8% पे। इनसे क्या क्या प्राप्त हुआ मुझे 2.5 रुपये, 2.5 रुपये 2 रुपये, टोटल कितना मिला मुझे 7 रुपये 1 वर्ष में। क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष का बता रहा है, तो 7 से गुणा 2 14 कितने के बराबर 2800, 1 बराबर का 200, टोटल पूंजी 100 रुपये यानी 20,000। अगला क्वेश्चन देखिए, विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 है, तो द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। कहने का मतलब पानी 320 ग्राम, वाटर कितना है 320 ग्राम, और आपका सॉल्ट नमक है आपका कितना 33 ग्राम। अब क्या कह रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत में द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता बतानी है। कहने का मतलब इस 33 का मान बताना है, तो 33
का मान टोटल फिलियम कितना हो गया हमारा 320 प्लस में 33, तो 33 बटे में कितना हुआ 353 गुणा में 100 कर लेंगे हम। लगभग ये आपका 309% के आसपास आएगा। तो करके देख लेता हूँ। 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यह आपका आ जाएगा 9.35%। कहने का मतलब वाटर 320 ग्राम है, नमक आपका 33 ग्राम है, टोटल आपका जो विलयन बनेगा कितना बनेगा 353 ग्राम का। उसमें नमक की मात्रा कितने प्रतिशत है 9.35%। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत है। कोई ए और बी है, बी है, कहता है ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, -25%। 25 को हम लिख सकते हैं 1/4, तो अगर ये 4 है तो ये 3 है, 3 है। अब क्या पूछ रहा है, तो बी की ऊंचाई, जो बी की ऊंचाई है वह ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है 1। भाई बी ए से 1 बड़ा है, कितने पे बड़ा है भाई, किसकी तुलना में निकालनी है, ए की तुलना में, तो ये आपका 33.33%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप, x और y का मान 4/5 है। यदि x और z का x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना अधिक है। कहने का मतलब आपका y अनुपात x अनुपात z, ये 3 है, 3 है, उसमें क्या दे रखा है x और y का अनुपात 4:5, तो ये 5/4 कर दिया। अब z जो है x का मान z से 20% अधिक है, प्लस में 20%, 20 को मैं लिखता हूँ 1/5, 1/5 बोले तो यदि यह 5 है तो ये 6 है, कर दो 30, 24, 20 काट दो, 4 से 5 से 5 को भी 10, 12 और 15। अब क्या कह रहा है कि y का मान z से कितना अधिक है, जो y का जो मान है वो z से कितना अधिक है, 5 अधिक है z से, 1/2 यानी 50% अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता 600 रुपये में 300 आम खरीदता है, इनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए, उसके शेष बचे आमों को 3 रुपये प्रति किलो आम की दर से बेचा और 210 रुपये का लाभ कमाया, तो फेंके गए आमों का प्रतिशत बताना है। कहने का मतलब उसने 600 रुपये में खरीदे, 210 रुपये का लाभ कमाया, तो अब बचे हुए आमों को कितने रुपए में बेचा होगा उसने, 810 रुपये में, 810 रुपये में। और कितने आम बेचे, 3 रुपये के हिसाब से बेचा है, तो 3 7 दिया, 27 दिया 81, यानी उसने 270 आम बेचे, लेकिन खरीदे कितने थे, 300 आम खरीदे थे। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत, तो 300 आम खरीदे थे, उसमें से 270 बेचे हैं, यानी 30 खराब हो गए, 30 खराब हो गए, कितने पे, 300 पे। 1/10 बोले तो 10% आम खराब हो गए।
अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग की दो आसन भुजाओं की लंबाई में 35% और 25% की वृद्धि की जाती है, परिणाम स्वरूप आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। वही लंबाई मतलब 35% की वृद्धि, फिर 25% की वृद्धि, ठीक है। बस वही अपना फॉर्मूला x प्लस में y, x गुणा में y बटे में 100, ठीक है। 35 प्लस में 25, 35 गुणा में 25 बटे में 100, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 बच्चे 3 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 60, 68.75। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। कितने प्रतिशत की कमी होगी, 35% कमी हो रही है, तो माइनस 35 गुणा में 35 बटे में 100, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये कितना हुआ आपका माइनस 70, माइनस माइनस जुड़ेंगे 70, इधर कितना हुआ ये 1225, 100 है तो 2 के बाई पॉइंट, माइनस माइनस जब गुणा होते हैं तो प्लस होता है, तो प्लस का 12.25, 70 में से 12.25 गई तो 57.75, और आपका आंसर दे रखा है 57.3/4। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या बतानी। कहने का मतलब हम 100 उम्मीदवार, जो हारा उसको मिले कितने 37%, जीतने वाले को कितने मिले होंगे 37 में से 63%। अब विजयी उम्मीदवार से मतलब ये जो हारा है वह इससे कितने मतों से हारा है, इसमें आपका करोगे तो ये आपका आ जाएगा 26, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5,20,000 से आ रहा है, 5,20,000 से आ रहा है, तो एक बराबर का 26 दूना 52, 20,000। हमें तो पूरे मत चाहिए, 100 ने डाले थे, हमें 100 ने डाले थे तो गुणा में 20,000, ये आपका 20 लाख। हारने वाले को 37% मिले, जीतने वाले को 63 मिले। कितने कम मिले, इसको 26 कम मिले, लेकिन कितने मतों से हारा 5,20,000 से, तो 1 लाख बराबर का 20,000। पूरे मत बताने हमें कि कितने मत डले पूरे, तो 100 गुणा में 20,000, पूरे कितने डले 20 लाख। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है आपका। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए। उसने विरोधी उम्मीदवार को 6800 मतों से, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर थे। तो कुछ मत अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या ज्ञात करनी है। कहने का मतलब कि 100 मत थे, 100 में से जीतने वाले को कितने मिले 48%, ठीक है, और एक विरोधी उम्मीदवार को कितने मिले 34%, जो हारा
ठीक है, तो जो बचे कुचे होंगे वो अमान्य होंगे, अमान्य होंगे। तो ये कितने हो गए आपके 82, बचे कितने 18% मत इतने थे जो अमान्य थे। अब क्या कह रहा है, विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो हारा है उससे कितने बने 6800 कितने के 34 के बराबर, तो गुणा में 34 दूना 68 200। हमें कितने बताने कि विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या बतानी है। तो जो जीता वो कितने मतों से जीता और अमान्य मत कितने थे, कितने मतों से जीता 14 मतों से, 14 मतों से तो गुणा में 200, तो ये 2800 मतों से जीता। और कितने अमान्य मत थे 3600 अमान्य मत थे। ये कहने का मतलब पूरे गांव में 100 मत हैं, 100 में से एक कोई उम्मीदवार है जिसे जो जीता उसे 48% मिले, 48 मत मिले, हारने वाले को 34 मिले, तो बच्चे कितने थे, वो जो बचे हुए अमान्य हो गए। अब क्या कहता है कि अब दोनों का अंतर कि जो 34 जो हारा उसे कितने मिले 6800, लेकिन उसका परसेंटेज कितना है 34, तो 34 से 68 काटा तो 200, एक मत का मतलब 200। अब जो जीता वो हारने वाले से कितने मतों से जीता 14 मतों से, 14 गुणा में 200 यानी टोटल 2800 मतों से उसे जीत हासिल हुई। अमान्य मत कितने हो गए पूरे गांव में 18 गुणा में 200 यानी 3600। अगला सवाल देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 75% मतदाताओं ने मतदान किया, 75 ने तो मतदान किया, 2% मत अहमद घोषित हो गए, 98 बचे। अब एक उम्मीदवार था जिसको 9261 मिले, जो मान्य मतों के 75% थे, बटे में 100 में 9261, 4 3 4 और ये 3 से काट दूँ, 3 3 9, 3 8 24, 3 3 9, 3 8 24 और 3 7 21। फिर 3 से काट दूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। फिर 7 से काट दूँ, 14 7 98, 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28 और 7 7 49। फिर 7 से काट दूँ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 7। फिर आपके 2 दूनी 4, अब कितने बचे 8, 8000, 8000 गुणा में 21, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,800 मत। इसी के साथ मैं आपसे इस सेशन से विदा लेना चाहूँगा।